हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट। टुडे विल लर्न चैप्टर सेकेंड इन इंग्लिश ग्रामर। द नेम ऑफ द सेकेंड चैप्टर इज द नाउन्स। स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट से ही आप नाउन का डिफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। नाउन क्या है? व्हाट इज द नाउन? नाउन इज द नेम। ओके, नाउन किसको बोलते हैं? नाम को बोलते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग। मतलब कि नाउन किसी पर्सन का नाम है, किसी प्लेस के नाम को हम नाउन बोलते हैं, किसी थिंग्स के नाम को हम नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम। राम क्या है? राम इज द नेम। तो राम क्या है? राम नाम है। द सेम वे गंगा। गंगा क्या है? गंगा इज आल्सो अ नेम। किसका नेम है? नेम ऑफ अ रिवर, एक नदी का नाम है। ओके, और राम एक पर्सन का नाम है। ऐसे दिल्ली, दिल्ली अगर है तो दिल्ली क्या है? ये भी नाम है। किस चीज़ का नाम है? किसी प्लेस का नाम है। ओके, इसी तरह से अगर चेयर रखा हुआ है, चेयर, तो चेयर क्या है? ये भी नेम है। किस चीज़ का नाम है? एक थिंग्स का नाम है। ओके, तो नाउन आप समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन क्या है? नाउन के कितने भेद होते हैं। ओके, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। 5 तरह के नाउन होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट प्रॉपर नाउन। व्हाट्स द प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या है? Proper noun is said to be a particular name of a person, particular name of a place, particular name of a things। समझ गए आप? प्रॉपर नाउन किसको कहा जाता है? किसी भी पर्सन के पर्टिकुलर नेम को। पर्टिकुलर मतलब खास, उसका अगर नाम लिया जा रहा है तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गंगा। गंगा क्या है? नेम है ना, तो वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि गंगा एक नदी का नाम है। किसका नाम है? एक रिवर का नाम। तो गंगा क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगर हम वही रिवर अगर बोलेंगे तो रिवर क्या है? प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि रिवर तो बहुत सारे होते हैं ना, किसी पर्टिकुलर किसी रिवर की बात नहीं हो रही है ना। तो रिवर भी नाउन है, बट वो प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि रिवर बहुत सारे होते हैं, इसलिए वो कॉमन नाउन है। ओके, इसी तरह से किसी पर्सन का नाम अगर मोहन बोला जा रहा है तो मोहन क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो किसी लड़की का नाम है ना। मोहन प्रॉपर है, और लड़के बहुत सारे होते हैं, तो लड़का भी नाउन है, लेकिन वो क्या है? कॉमन नाउन है। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु और प्लेस के पर्टिकुलर नेम को बोलते हैं। खास किसी का अगर नाम लिया जा रहा है तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट
क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, व्हाट्स द कॉमन नाउन? कॉमन नाउन इज द नेम। कॉमन नाउन भी नाम है। गिवन इन कॉमन, जो कॉमन हो, टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। अगर सेम किसी क्लास से बिलोंग करते हैं, सेम किसी काइंड की अगर हैं, तो वो क्या है? कॉमन नाउन। लाइक राम। राम इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। राम इज अ प्रॉपर नाउन। राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है। बॉय इज आल्सो द नेम। बॉय क्या है? ये भी नाम है ना, तो इट्स आल्सो अ नाउन। तो राम इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ बॉय। तो राम नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। बट बॉय इज द कॉमन नाउन, क्योंकि बॉय क्या है? एक ही क्लास के बहुत सारे लोग होते हैं ना। बॉय एक लड़का है। लड़का क्या है? एक पर्सन है। ठीक, तो बॉय इज द कॉमन, क्योंकि बॉय बहुत से होते हैं। ऐसे ही क्लास। क्लास क्या है? कॉमन है, क्योंकि बहुत सारे क्लास होते हैं ना। और क्लास में जो लोग बैठे रहते हैं क्या है? स्टूडेंट्स। देखिए, एक क्लास में बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है? एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं ना, इसलिए वो क्या है? कॉमन नाउन। स्टूडेंट्स क्या है? कॉमन नाउन। अगर उसी में से किसी एक का नाम अगर लेते हैं तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन। ओके। द थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ कलेक्शन of a things, of a person of the same kind, taken together and described as a whole. कलेक्टिव नाउन नाम है एक ग्रुप का, एक कलेक्शन का। ओके, बहुत सारे लोग एक साथ अगर हैं तो वो कलेक्टिव नाउन है। वो अगर बहुत सारी रिप्लेस अगर एक साथ हैं तो वो कलेक्टिव नाउन है। बहुत सारी चीज़ें अगर एक साथ हैं तो वो कलेक्टिव नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, अ कलेक्शन ऑफ की इज, क्या बोलते हैं? की के कलेक्शन क्या बोलते हैं? बंच बोलते हैं। तो बंच क्या है? बंच इज द कलेक्टिव नाउन। सेम आर्मी। आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्यों है? क्योंकि आर्मी किसी एक पर्सन को नहीं कहा जाता है। आर्मी बनती है बहुत सारे सोल्जर्स को मिला करके, इसलिए ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। क्राउड, इसी तरह से क्राउड को भी कलेक्टिव नाउन। क्राउड क्यों? क्योंकि भीड़ को बोलते हैं ना क्राउड। तो भीड़ में कितना क्या होता है? बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, इसलिए वो कलेक्टिव नाउन है। ओके। द फोर्थ वन इज मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या है? मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड। देखिए, मैटेरियल नाउन नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो मैटर का नाम है। किसी मैटर मतलब मेटल। मैटर मतलब एक तरह से मेटल कहें या फिर कोई भी तत्व। ओके। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, फ्लोर, व्हीट, ऑयल, शुगर, ऑनी, हनी, वाटर, ब्रेड, बटर, आइस, राइस, इंक, पेपर, या फिर गोल्ड, वुड, ये सारी चीज़ें क्या है? मैटेरियल नाउन। समझ गए आप? दूध हो गया, आटा हो गया, मतलब लिक्विड वाली चीज़ें मैटेरियल नाउन है।
और मेटल वाली चीज़ें भी मटेरियल नाउन हैं। जैसे अ चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, चेयर जो है लकड़ी का बना हुआ है, तो वुड क्या है, ये भी नाउन है, क्योंकि नाम है ना किसी चीज़ का, चीज़ मतलब लकड़ी का। ओके, तो यहाँ पे वुड क्या है, मटेरियल नाउन, क्योंकि ये एक धातु है, एक तत्व है ना। ओके, देखिए अ रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, रिंग मतलब अंगूठी गोल्ड की बनी हुई है, तो गोल्ड क्या है, मेटल है, यानी कि मैटर है। मैटर मतलब कोई मेटल है, कोई धातु है जो बना हुआ है, जिससे बना हुआ है रिंग। ओके, तो इसलिए ये इसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, व्हाट्स द अब्स्ट्रैक्ट नाउन? An abstract noun represents the words that expresses some feelings, quality, action or state. Abstract noun क्या शो करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? ऐसे वर्ड को जो एक्सप्रेस करते हों फीलिंग्स या क्वालिटी या एक्शन या स्टेट। ओके, ये सारी चीज़ें जो फील कराते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एज लाइक शेप, साइज, वेट, कलर, आइडिया, प्लान। ओके, सारो, ब्यूटी, फियर, मर्सी, ऑनेस्टी, जॉय, ये सारी चीज़ें क्या हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। An abstract noun can only be felt or thought of it. देखिए abstract noun को केवल फील किया जा सकता है या सोचा जा सकता है। It can't be seen or touched. इसे देख नहीं सकते हम, ना ही इसको टच कर सकते हैं। Because it has no form, shape, size, weight और color. क्योंकि इसका कोई फॉर्म नहीं होता है, मतलब कोई शेप नहीं होता है, कोई साइज नहीं होता है, कोई वेट नहीं होता है, या कोई कलर नहीं होता है। समझ रहे हैं कि इसको आप टच करें, जैसे राम अगर है तो राम को तो हम टच कर सकते हैं ना, शुगर में गोल्ड, ये सब चीज़ें हम टच कर सकते हैं ना, इसलिए। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन कांट बी टच्ड और सीन बिकॉज इट्स द आइडिया और थॉट, यह एक विचार होता है, एक आइडिया होता है। ओके, थैंक यू।